शुरू करते हैं। बोलो, सारी कंगलियों को बाहर की तरफ करें। आवाज सही आ रही है कि धीमी? आवाज कम आ रही है सर आज। हाँ, थोड़ा दूर हो जाता है, माइक नजदीक जाता है। ओके। तो पैरों की उंगलियों को पहले चलाएंगे, फिर पैर के पंजे को चलाते, धीरे धीरे जो भी करें धीरे धीरे, ताकि स्ट्रेचिंग ज्यादा आए। एक पैर को जल्दी, दोनों पंजों को मिला दो, दोनों पंजों को मिला करके एक साइड में, तो पंजा पंजे के ऊपर चढ़ा होगा, एड़ी एड़ी के ऊपर, पैर उठा रिवर्स करके वापस थोड़ा इनको फासले पे रखिए, फासले पे रख के एक इस डायरेक्शन में, तो ये एकदम से परपेंडिकुलर जाना चाहिए, घुटना उठना नहीं चाहिए। दूसरे तरफ सब दोनों को अलग अलग खोल, रिवर्स करें, थोड़ी सी रगड़ी हो जाए, पहले उंगलियों को और फिर तल, इसके बाद चैनल्स दो दो बार ऊपर ना नीचे जाओ, एक एक के साथ हो जाए तो इस चैनल के ऊपर उंगली रखो, वैसे फास्ट गर्म करना है। इस तरीके से पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, यहाँ ऐसे पकड़ो, इसको इसको मिला दो, इस तरीके से। इसके बाद काफ मसल्स, कितना दूसरे पैर, इसके बाद दूसरे, रफी काफ, एक हाथ इधर से दूसरा हाथ इधर से। गरम करना, इतना जल्दी करो, गरम करो। दूसरे पैर, घुटने के ऊपर रखो, नीचे, दोनों पैसे मिला लो, अकेले अंदर, बाहर से प्रेशर डालो, ऐसे पकड़ के घुटने के बाहर से कलाई से अंदर की तरफ प्रेशर, ऐसे मुट्ठी रखना, जल्दी जल्दी नीचे,
दबा दो एकदम से। दोनों हाथ इसे साथ में रखो, घुटने के नीचे दबाओगे, पायलट जो है आगे पीछे। इस तरीके से रखो कि एक तरफ से अंगूठा हो, एक तरफ चार अंगूठे, इसको जल्दी जल्दी। अब वीडियो पंजे का बड़ा से बड़ा चाहिए, इसका रिवर्स भी, इसको थोड़ा अंदर तभी घुटना जरूर जमीन पर। सांस भरो ऊपर लो, सांस निकालो, सांस भरो ऊपर निकालो, जल्दी जल्दी। इसकी गोदी मिले, एक हाथ पंजे के ऊपर, दूसरा हाथ घुटने के नीचे। एक हाथ से पंजा पकड़ो, एक हाथ घुटने पर रखो और इसको कोशिश करो पैर से रिवर्स करो। एक पैर का और दूसरे पैर रिवर्स। जमीन पर थोड़ा अंदर रखो, सांस भरो ऊपर नीचे, थोड़ा जल्दी जल्दी। अपने पैर की पंजे घुमाए, रिवर्स। दोनों हाथ नीचे, बटरफ्लाई जैसे बताया था, बटरफ्लाई प्लेन स्टिक में यहाँ पर देखो घुटना नजदीक जाता है, बटरफ्लाई की दूसरी इसको पकड़, अब नीचे जा रहा है तो ऊपर का स्टिचिंग, एक घुटना जमीन पर, फिर दूसरा, फिर दोनों जमीन। एक पैर से बस सेंटर, दूसरा पैर पहले पैर के नीचे। ये एड़ी का प्रेशर मुझे लेना है, ये काम में घुटना पकड़ा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इसको दूसरी तरफ से दोहरा लें, आधा पंजा बाहर है आधा अंदर है, तभी एड़ी बीच में आएगी। हाँ, बस। पद्मासन में एक पैर जरूर ऊपर रखो, अगर दोनों नहीं आता तो एक जरूर, एक हाथ ठीक कमर के साथ नहीं रखता हूँ, दूसरे हाथ से पैर घुटना, सांस भरा और कुछ क्रिया दोहराए दूसरी तरफ से। कमर से थोड़ा घूम, जितना हो पाए रिवर्स कर, छाती की एक्सरसाइज, एक पैर इसके सामने रख करके पीछे जाना सीखो 10-12 बार।
अब हाथ को ऊपर लेना है, ऊपर से पीछे की तरफ, गर्दन पीछे नहीं जाएगी, हाथ को सीधा खींचो, इसको पीछे से ऐसे पकड़ो, कंधा पीछे करो, हाथ नीचे खींचो, अब पीछे से हाथ उठाओ, हाँ, ये पहुंचा है, अगर इसको ना पकड़ पाए तो गला एक पर एक नीचे, एक बार इस बांह को अपनी छाती से ऐसे लगाना है, दूसरे हाथ को एल्बो से अंदर और उधर वाले ही गाल को पकड़ना, बांह मेरी छाती से लगी, दूसरी तरफ से करना। एक हाथ के ऊपर रखना ऐसे, और इसके साथ और हाथ से। जो हाथ ऊपर था उसको नीचे, फिर ऐसे ये वाला पोर्शन है इसको नहीं, फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं, इसको मिलाते हुए हाथ को सीधा करने की कोशिश करें, सीख लो। अगर इसको समझ में नहीं आता तो क्या करोगे, ऐसे डालो, देख रहे हैं कहाँ पे हमें इसको डालना है जरूर, कलाई की अच्छी एक्सरसाइज है, ऐसे नहीं किया है, ऐसे किया है, ऐसे कर लो, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, दोनों होंगे इसे उठा लो, ऐसे कर, रिवर्स, रिवर्स, दोनों मिलाते हुए वापस रिवर्स, दो दो बार दाएं सामने, के साथ आता है, आता है, करो, रिवर्स, हाथ की एक्सरसाइज हो गई, कंधे की एक्सरसाइज हो गई, दाहिना कान कंधे से लगाएंगे, नहीं लग रहा है तो दाहिने हाथ को बाएं कनपट्टी पर रखकर इसको थोड़ा और स्ट्रेट रहेंगे, दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ी पीछे लगाकर सिर का पीछे वाला हाथ तेजी सिर के पीछे रखकर थोड़ी छाती पीछे देखो, अगर आपको लगता है पीछे गर्दन नहीं जा रही है तो जिधर हम ले गए हैं गर्दन को उधर वाला हाथ थोड़ी सी बाएं तरफ रखकर थोड़ा सा और ऐसा दूसरी तरफ कम जा रहा है उधर वाला हाथ अपोजिट थोड़ी पर रखकर
गर्दन एक्सरसाइज, गाल की एक्सरसाइज कैसे, हाथ यहाँ रखना ऐसे, गर्दन जब ऊपर जाए तो इसमें स्ट्रेचिंग आनी चाहिए और इसी बीच में हमने गाल को अंदर करना और सीधा ऊपर ले छोड़ के फिर यहाँ रखेंगे, तिरछा ले जाएंगे, गाल अंदर करेंगे। गाल की एक्सरसाइज हो रही है और आपकी डबल चिन, तिरछा दूसरी तरफ वापस ले, हाथ यहाँ रखेंगे, मुंह को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे तो यहाँ पर प्रेशर आएगा, देखना जरा, दांत नहीं दिखना चाहिए। होठों को बंद करके अपनी जीभ को 5 बार ऐसे गोल गोल घुमाकर एक तरफ रोक लेंगे, फिर उल्टा घुमाएं और दूसरी तरफ, फिर हाथ अपने जगह। रिलैक्स, थोड़ा सा पैटिंग, थोड़ी आंख की एक्सरसाइज हो जाए, जल्दी जल्दी खोलो बंद, थोड़ा सा अब ऊपर देखना है नीचे, ऊपर दाएं देखना है बाएं, ऊपर गोल गोल सर्कल में घुमाना, अगर ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे करके देख लो, उंगलियों को एक तरफ से देखते जाओ, रिवर्स, रिलैक्स, दोनों हाथ के आगे, आंखें बंद करें, पेट के निचले हिस्से को अंदर खींचते हैं, नीचे से रेक्टम को टाइट, एहसास करो दोनों निष्कासन में मेरे एकदम टाइट है और साथ में मेरा पेट अंदर चला गया है और मेरी सांसें सामान्य चल रही हैं, रिलैक्स, 3 बार ओम की ध्वनि होगी, एक बार बैठ लेना, ओ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर आराम से खोल लीजिए, थोड़ा सा घुमा लेता है। आप देखो फुल बैठ सकते हो बिना हाथ के सहारे, अगर नहीं तो हाथ का सहारा ले लें। अगर घुटने में दर्द है तो नहीं बैठिए, आप मानिए। आप इसके नीचे रखें, सीधा करोगे घुटना, 5 बार करोगे, घुटना मिला के रखो, पंजा मिला के रखो, सीधे ताड़ासन करो। विशेष रूप से उनके लिए ताड़ासन कहते हैं जो बाद में आते हैं, उनके लिए आसमान की तरफ हाथ कान से सटा हो, एड़ी मिलाकर पंजे खोलते रहो और एड़ियों को इतना उठा दो कि वजन मेरे अंगुलियों पर आ जाए। फिर अब ऊपर खींचिए हाथ, अब ये अपने क्रोच को उठा लीजिए, वेट आपकी एड़ी पर आएगा तो आप मूव करना पड़ेगा आपको। अब दोनों पंजों को मिला लिया, सांस लेके हाथ ऊपर खींचा और पीछे देखने लगा। सांस भर के पीछे जाएंगे और सांस छोड़ के वापस आएंगे। फिर से हाथ खींचा, तो अगर मैं चलो नमस्कार कर लूं तो स्टिचिंग बड़ी अच्छी बात है। तो अपने आसन के अंदर लेफ्ट साइड मेरे पैर के पंजे मिलेंगे, एक बार नमस्कार करेंगे, चंद्राय नमः। इन दोनों हाथों को मिलाते हुए हाथ एकदम सीधा खींचा हुआ, सांस में खींचा हुआ, सांस छोड़कर के अपने लेफ्ट साइड से ऐसे हो जाता है, लोगों को ऐसे नहीं होना। अपर बॉडी जमीन के समानांतर है, सांस लेते हैं ऊपर आए, सांस छोड़ते हैं साइड से, अपने दाहिने पैर थोड़ा दाएं, गॉडेस पोज। पहले हाथ देखें, मेरी पैर जमीन के समानांतर, ज्ञान मुद्रा में लगा हुआ है। इसी के समानांतर अपने थाइस को लेना, सीधा नीचे बैठें, आगे नहीं झुकना। सीधा खड़े हो, पैरों का थोड़ा सा फासला होगा, दाएं राइट टोज को राइट साइड, थोड़ा सा दोनों हाथ की हथेलियां सामने और ये अंगूठा मिला, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर लें, धीरे से अपना घुटना मोड़े राइट पर और राइट हाथ को यहाँ, मेरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी एड़ी हिप कंधा और हाथ स्ट्रेट लाइन में। जब वहाँ नीचे वाले हाथ को पैर के पीछे, अब घुटने को सीधा, कंधा घुटने की छू ऊपर करना, हाथ को ऊपर देखना, जिधर झुके हुए हैं घुटना
और कंधा एक लेवल में होना चाहिए। कंधा अक्सर आगे आ जाता है, ऊपर वाला हाथ हम नीचे ले जा रहे हैं, नीचे वाले हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं। घुटना सीधा है, वापस लेफ्ट वाले टोस को राइट से अपनी छाती ऐसे लगा, आराम से जाओ, घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, जितना झुक सकते हैं। पिरामिड होता है। अश्व संचालन कैसे होता है? एक पैर पीछे, दूसरा आगे, मैंने घुटना लगाया वीरासन के लिए, कमर को मैंने नीचे, पूरा घुटने से लेकर आया। नीचे आ गया, अगर दर्द है तो अपना ध्यान रखिएगा। बैठ गया, मेरा पंजा एक नीचे करा, अगर मेरी बॉडी सीधी नहीं होती तो एक हाथ आगे एक हाथ पीछे होती हो जाती है। सेंटर में बैठना, अभी तक सारी चीजें राइट हो रही। इतना पैर और फासला हो, मेरी कुंडलियां घुटने के अंदर, अब यहीं से रिवर्स होगा। लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर सीधा, पंजा ऊपर, संचालन, अंजलि वापस, दोनों कंधे बाएं तरफ, पिरामिड पोज, राइट टोज को सामने, लेफ्ट को थोड़ा सा पहले क्लियर करना, एड़ी एक कंधा हाथ एक बार, नीचे वाले हाथ को नीचे रखना है और इधर कंधे को सीधा करना है। चेक करें पहले, इधर ऊपर करना है, तो हाथ ऊपर वाले हाथ को नीचे रख दिया है, नीचे वाले थोड़ा सा अंदर से पहले बाएं तरफ थे, अब हम दाएं तरफ आ गए, अर्थ चल रहा है। नीचे वाले हाथ पर ध्यान दो, नीचे वाला जो है ऐसे होता है।
सूर्य नमस्कार प्रयास करें। सूर्य नमस्कार करते समय हमारा चेहरा है वो पूरब की तरफ। आसन के अगले भाग में आगे दो हिस्सा पीछे एक हिस्सा नमस्कार की मुद्रा आंख की बंद है। यहाँ मेरा आज्ञा चक्र आवाहन करेंगे हम एक बार ओम सूर्याय नमः। सांस लें दोनों हाथ को करें सांस थोड़ी छाती के साथ सांस भरी हुई अवस्था में छाती से पीछे जाना है कमर से ध्यान अपने शुद्धि चक्र बोलते हैं हमारे कंठ के पीछे सांस निकालकर धीरे धीरे नीचे तक हस्तपालासन दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं अगर लग जाए तो लगा लें छाती पैर से नहीं लगता तो दोनों हाथों से पैर कर ध्यान नाभि के पीछे रेट पर मणि चक्र तो चक्रों का ध्यान दें तो सराउंडिंग पर प्रभाव दोनों के लिए पैर के दाएं बाएं सांस करके दाहिने पैर पीछे वाला पैर सीधे खींच के आगे वाला घुटना पंजे से आगे यहाँ पर ध्यान साथ रीढ़ से थोड़ा ऊपर नाभि से थोड़ा नीचे स्वादिष्ट जाओ पैर पूरा खींचा हुआ जंघा घुटना माउंटेन दूसरा पैर सांस छोड़ते हुए शरीर को पहले पीछे खींचकर रीढ़ को जमीन से और सिर को भी जमीन से लगाने का प्रयास। मेरा ध्यान सहस्त्रार चक्र सिर के बीचों बीच सांस भरें शरीर को एक सरल रेखा में इसको हम रैंप बोलते हैं। मेरी कमर मेरा कंधा सब कुछ एक लाइन इसमें घुटना रखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने घुटना रखा है और मैं छाती लगाऊंगा तो मेरी बॉडी का वी का आकार बनाए ध्यान रहा सांस में कमर सीधी करना है और धीरे धीरे हाथों को सीधा करना। हाथों को सीधा करने के बाद मेरा जंघा उठ जाता है। मैं कोशिश करूंगा जंघा नहीं चलने का पीठ खड़ी होगी मेरा ध्यान मूलाधार पीठ के नीचे में आप देखिए पंजा खड़ा है यही से सांस में बता सांस निकाल कर पीछे गए थे अगर धारा गलत बोला सांस भर के दाहिना पैर पहले ले गए थे उसको लगा अगर एक बार में नहीं आता तो सकता पीछे वाला पैर से सांस निकाल दूसरा ऐसे वही स्थिति हस्तपालासन बात है बाल के साथ लगाकर धीरे धीरे सांस लेते हुए असुविधा हो तो पैर थोड़ा सा खोल पहले हम छाती से जा रहे हैं फिर हम कमर से चले गए फिर हम घुटने से भी चले हस्त उत्तानासन
सांस निकालो, नास्ते करो, सांस भरो, आंख ऊपर ले जाओ, सांस छोड़ो, दाएं बाएं से आराम से आसन में बैठेंगे और पीठ के बल तो हमने बहुत ही अच्छा और बहुत ही समय लेते हुए सूर्य नमस्कार किया, चंद्र नमस्कार किया। तो मेरे सारे शरीर पे दाएं बाएं आगे पीछे कंधे कमर पेट छाती सब कुछ एकदम रिलैक्स। तो इसके बाद थोड़ा सा हम आराम करें, आराम कीजिए। दोनों पैर खुले हैं, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी सांस सामान। आज हम अभ्यास करेंगे नावासन का, सॉरी हलासन का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। दोनों हथेलियां अपने कमर के साथ जमीन की तरफ, जरा हम देखें ऐसा कर पाते हैं क्या। उंगली पर प्रेशर डालें और पैर को उठाएं और पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन पर लगाने का प्रयास करें। बार बार करें, 4-5 बार। रुक जाए। अब ताड़ासन। अब आगे से उछले हैं, पीठ से उछले। पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। अब हम कंफर्म हो गए कि हम पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं और हलासन। अब हम करेंगे दोनों एक साथ मिला के। हलासन भी जरूरत पड़े तो दोनों हाथों से पीठ का सहारा लेते। अब सर्वांग आसन करेंगे अगर बीपी हाई नहीं। दोनों हथेलियां पीठ पर रखकर कमर को अपने पैर को देखो, पंजा सिर की तरफ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में आ जाए। अब विपरीत करड़ी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पीठ को पीछे झुकाया और पैर को आगे। मेरी हथेलियां मेरे बेस पर। फिर हलासन और धीरे धीरे मैं अपना पीठ रखूंगा जमीन पर, बहुत धीरे धीरे। पैर को मैंने सीधा रखा है, हथेलियां अपने कमर के साथ रखी, दोनों पैर सीधा खींचा हुआ है। इसको हम ला रहे हैं 45 डिग्री। हम यहाँ पर रुक लेते हैं आधा मिनट। 1 2 3 4 5 6। आप कहीं भी रख सकते हैं।
अब एकदम आसन के करीब ले जाओ, लेकिन रखना मत। फिर आधा मिनट। नीचे रख, पूरा 10-15 सेकंड आराम कर। जिनका चक्रासन नहीं बनता वो मत्स्यासन कर, मत्स्यासन भी नहीं बनता तो कंठारासन, नहीं तो चक्रासन कर दिया। दोनों पैर मोड़ा नहीं, कमर के बराबर, पैर खुला हुआ, घुटना ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए अपने कंधे के नीचे लगा। हथेली पर वजन तभी आएगा जब आपका हाथ कंधे के नीचे कान से थोड़ी दूरी पर हो। हथेली पर वजन लेकर कमर ऊपर उठाएं। पहले सिर जमीन पर रखें। थायराइड वाले देखें जरा, अपना कान अपना माथा लगा, नाक लग जाए तो अच्छी बात। अब हाथ पर वजन लाना, जितना उठ सकते हो उठने की कोशिश करो। पैर को सीधा, हथेलियां कंधे से ठीक नीचे होनी चाहिए। हाँ? हर जगह रुकना है। हाँ? शोबाजी नहीं करनी। नहीं उठा पाते तो सिर्फ वजन रखें। धीरे से पहले सिर लगा दो, कंधा लगाओ, पैर थोड़ा आराम। मकर आसन, मरकट आसन की तीसरी, वो कुछ भी ना करें लेकिन उसको हम रिपीट जरूर करें। दो है ना, देखना बहुत जरूरी है कि कैसे होता है। दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों पैर, दाहिना पैर घुटने पर मोड़ा नहीं और इसको अपने छाती के बाईं तरफ जमीन पर लगाया। देखिए इधर वाले हाथ से इधर, नीचे वाला पैर मुझे मोड़ रहा है और पीछे वाले हाथ से पकड़कर एड़ी को पूरी जमीन पर लगाओ पीछे वाले की, तो कंधा आपका ज्यादा से ज्यादा आसन। निगाह मेरी पीछे है, मेरा घुटना और मेरी पैर पीछे पैर की एड़ी जमीन पर है। चेक करने समय कम है, जरूरत के हिसाब से इसको ज्यादा। लेफ्ट घुटना छाती के दाहिनी तरफ, वापस दाहिने हाथ से की तरफ ठीक। दोनों हाथ कमर के साथ, दाहिना पैर पैर की उंगलियों को पकड़ो, दोनों हाथ अपने सोल हिप के ऊपर रखकर घुटना ऊपर, चेंज वापस। दोनों पैर रखने, घुटने मिलाकर ऊपर, आगे से छाती, होल्ड कर, राइट सर्वासन,
नौका ऊपर ही। पैर को थोड़ा परसों हमने जानुसीर आसन किया तो मुझे याद है। आज हम पश्चिमोत्तान आसन, वैसे तो हो गया है हमारा, लेकिन फिर भी हम करेंगे। मैं आज आकर धनुरासन करते हैं, क्योंकि हलासन में पश्चिमोत्तान आसन थोड़ा अच्छा है। आकर धनुरासन कैसे करते हैं? दाहिना पैर मोड़कर बाएं करते हैं। इसका पहले अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हथेलियां एड़ी, गर्दन नीचे नहीं करेंगे, हम एड़ी को अपने माथे से लगाने का प्रयास करें। नीचे जो पैर मुड़ा है वो हाथ साथ, दूसरे हाथ से पैर का मुठा ऐसे पकड़ो, लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तरीका ये है, बाकी आपके हमने ऐसे पकड़ा, इसको अपने बाएं काट, ये हाथ फ्री है, चेंज पहले अभ्यास, वापस छोड़, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन। उष्ट्रासन में सुप्त वज्रासन में चले जाए, देखते हैं कैसे होगा। तो आपको मालूम है घुटने में दर्द होगा तो आप करोगे। इतना खुला है कंधे के बराबर, पैर का पंजा खुला है, लेटा है, दोनों हाथ में कवर कर रखना। नीचे गए, मेरी एड़ी कहाँ तक है? मेरा घुटना सीधा होगा। अब मैंने हथेली जमीन पर रखी, गोली जमीन पर रखी, सिर जमीन पर रखी, पीछ रखी। अब घुटना मिला दिया तो पहले खुला, हाथ फ्री है तो हम अपने सिर पे नीचे रखते हैं। वापस जैसे गए थे वैसे आएंगे, वही लगाए, हिप ऊपर उठाया, हथेली रखी, कमर सीधी करी, वापस उठ गए, बैठे तो वज्रासन। तो अगर घुटने में तकलीफ है तो वज्रासन जमीन पर न बैठकर सोफे पे बैठे, सोफे में बैठे तो आगे वाले हिस्से पे बैठे, घुटना मिलाकर पैर नीचे रखा। तो मंडूक आसन के लिए हम अंदर नीचे रखते हैं, थोड़ा सा और नीचे, सांस निकालो, मुट्ठी अंदर करो। जब हम नीचे जाएंगे तो मुट्ठी मेरी खड़ी हो जाएगी, मुझे छाती अपने घुटने से लगाना, गर्दन को सीधे, कपाल भाती कभी कर सकते तो करें। मेरा आधा मिनट हो गया, आपका। अगली स्थिति में हम अपने मुट्ठी को नाभि पर रखें, मुट्ठी का हिस्सा अंदर है,
दूसरे हाथ से इसको पुश लगाओ, फिर वही गर्दन सीधी, ऐसे करोगे तो गर्दन दर्द हो सकती है। करते हो। अगली विधि, ऐसे बनाओ हथेली नाभि के ऊपर, दूसरे हथेली के ऊपर, फिर नीचे जाएंगे तो हमको ऐसे रोल आउट। आगे आखिरी वाली विधि योग मुद्रासन है, जो योग मुद्रा और अनुपासन को मिला के। तो अगर पद्मासन नहीं लगता तो एक एड़ी तो आएगी ऊपर, आपको दोनों आ जाते। अब इसको समझना, हथेली पे हथेली पूरा नीचे, एक ऊपर उठाया, हथेली अंदर डाली, जब नीचे जाएंगे तो एड़ियां हमारी रोकेंगी हथेली को नीचे जाने से, गर्दन नीचे। उठ जाती, पैर खोल के वक्रासन कर। वक्रासन मिलता नहीं होता तो ऐसे करें। तो दाहिने पैर को हमें क्रॉस करना है और पंजा जमीन पर पड़ा हो, घुटना ज्यादा से ज्यादा छाती करेंगे। एक छाती करीब कब आएगा, जब मेरा पंजा घुटने के साथ हो, तो जो घुटना ऊपर है हाथ साथ में, गर्दन इधर, हाथ पीछे, कपाल हाथ है। पकड़िए, गोमुखासन कर लीजिए। एक पैर को दूसरे पैर से निकालते हुए उसकी उंगली बैठ जाए तो अच्छा है, नहीं बैठ रहा है दूसरे पैर को मोड़ करके इस पंजे को अपने ज्यादा से ज्यादा नजदीक करें। अपना ऊपर है तो हाथ ऊपर से, दूसरा पीछे से, कपाल भाती।
चेंज करो डायरेक्शन। सिंहासन पर, सिंहासन भुजंगासन में करो। अगर आप पद्मासन भुजंगासन लेते हो तो सही है, नहीं तो पूरा भुजंगासन मिला ये खींच जाना चाहिए, वो बड़ा है। जी ज्यादा से ज्यादा बात चेंज डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन। वापस आज अपना वजन नहीं देखा, कितना बड़ा, फिर बड़ा, कट तो गया। बहुत दिन हो गया इससे, धीरे धीरे हंसेंगे, चीजें नहीं हो जाएगी। आराम से इसे बैठा हुआ, केवल कंधा हिलेगा। हाँ। अपना अपना वीडियो खोल लो थोड़ा। हाँ, ऑडियो वीडियो सब खोलो तो थोड़ी सी आवाज आए, मुझे भी लगेगा कि हम अकेले नहीं हंस रहे हैं, आप सब साथ दे रहे हैं। किसी शैतान बच्चे ने ये बर्फ डाल दिया पीछे से, क्या करूं, निकालो भी। लड़की ने डाला था ना, उसका बाप है, शिकायत कर लेते। शिकायत करना बुरी बात है भाई, छोटे बच्चा डाल दिया तो भाई उसकी क्या गलती है उसकी।
अभी आप लोग जानते हैं चारे की मशीन पहले हुआ करती थी गांव में, तो कैसे चलाते? दोनों हाथों से चला लेते। खाना पीना खा लिया, थोड़ा लस्सी पी लीजिए। कम पड़ता है, बस दोनों हाथों से लेना पड़ेगा। हनुमान जी को हंसी आ गई। तो शेर को भी हंसी आती, देख लिया सबको हंसता, तो क्यों नहीं हंस लेता भाई? बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा पक्षी वाली हंस लेते हैं। ये 5 मिनट बैठ लेते हैं आराम से। क्या मतलब फिर वही मूल बंद लगा, तो देखिए मूल बंद लग जाता है, पेट बंद है, नीचे से टाइट, आंखें बंद, सांस सामान। शांत, एक घूम के कपाल भाती को। एक बात को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेन पॉइंट आपके कपाल भाती शुरू कर दो। उंगलियों की टिप्स साइटिका को, साइटिका में आ रहा है, अंगूठे के भाग वाला कमर दर्द और कब्ज को सही कर, अंगूठे के इस भाग को, ये गले में प्रॉब्लम को सही कर,
गले की प्रॉब्लम मुख्य क्या है? थायराइड, या आजकल कोविड में गला खराब। सेंटर पार्ट किडनी, अभी तक जो भी मैं बता रहा हूँ दोनों हाथों का चल रहा है। अगर इस किडनी से, इस सेंटर से छोटी उंगली की तरफ थोड़ा सा आए तो ये लेफ्ट हाथ है ना, तो हमारा हार्ट लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट हाथ, अभी हम लेफ्ट हाथ करेंगे। ये पोर्शन तर्जनी है, यहाँ पर दबाएंगे तो ये हमारे आइस और इसके नीचे अनामिका के नीचे यहाँ दबाएंगे तो कान की, कान के लिए क्या होता है? वर्टिगो होता है, उसके लिए। अब इसे बोलते हैं ना कि अगर ये फर्स्ट फिंगर, कभी बोलते हैं ना कि इसको दबा कर इसे दबा लेते हैं तो वायु मुद्राएं होती है जो हमारे गैस को सही करती है। इसका मतलब यहाँ दबाया ना, अभी अभी बता रहा था कि यहाँ दबाओ तो आपका डाइजेशन सही होता है। इसको आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा, ये आकाश, और इसको दबा दो शून्य। सूर्य मुद्रा, अनामिका, ये पृथ्वी मुद्रा, मोटापे के लिए या लो ब्लड प्रेशर। वरुण मुद्रा, शरीर में लिक्विड को सही। ये डाइजेशन, बाहर की तरफ यूट्रस, ओवरी। तो केवल हार्ट इधर था, जहां पर इधर हार्ट था वहीं पर इधर लीवर, राइट, बाकी सारी चीजें बराबर। तो तीन चीजें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमने बताया, वो है अगर बीपी नहीं हो तो हेड स्टैंड, शीर्षासन। बीपी में नहीं करना, बीपी में हम एक पैर ऊपर उठा सकते हैं, सूर्य नमस्कार का माउंटेन पोज होता है उसमें हम एक पैर ऊपर उठा सकते हैं, दूसरा नहीं। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप दही बहुत निकला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए मरकट आसन की पांचवी विधि, ज्यादा से ज्यादा या दोनों पैरों को गोल गोल घुमा, कमर दर्द करती तो एक पैर, एक पैर करें, एक पैर को सिखाए, पंजा ऐसे यहाँ तक, एक पैर की बात, पेट आपका निकल आया तो हमने किया था आज एक आधा आधा मिनट का नावासन, जब हम करके वापस आ रहे थे तो हमने रोल करवाया, इसलिए मैंने और कुछ नहीं करवाया क्योंकि समय का भी देखना होता है। कपाल भाती करना चाहिए, बाएं कमर में सांस निकालो और त्रिभंग, चौड़ी छाती के साथ पेट अंदर नीचे से हो, रिलैक्स करके सांस भरो, फिर तीनों बंद करो, रिलैक्स, थोड़ा कम करना है अपनी सांस, निकली हुई सांस में पेट आगे पीछे, इसको नहीं करना, मालूम 3.5 घंटा कम से कम खाने के बाद हाइपर एसिडिटी यानी जब अल्सर हो जाए तो इसको नहीं करना, उसमें केवल बाई कवर करना, पेट हिलाना नहीं।
और तो आप जानते हैं पीरियड की जरूरत करनी। इसमें हम जालम भर बंद लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, जरूरी नहीं। लास्ट कर लें। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी। चलिए आप शुरू कर दो, मैं एक बार बता देता हूँ। अनुलोम विलोम, सांस लिया, निकाला दूसरी तरफ से, इधर से लिया, बाईं तरफ से निकाला, गति की। चंद्रवेदी, सांस भरा लेफ्ट से, रुक गया, राइट से निकाला, फिर लेफ्ट से लिया, रुक गए, राइट से निकाला। सूर्यवेदी, जस्ट रिवर्स, चंद्रवेदी। सूर्यवेदी और चंद्रवेदी दोनों को मिला दे तो नाड़ी शोधन। लेफ्ट से लिया, रुके, राइट से निकाला, राइट से लिया, रुके, लेफ्ट से। ये 4 प्राणायाम में अपनी आवश्यकता अनुसार। चंद्रवेदी में शरीर में ठंडक आती है, सूर्यवेदी में शरीर में गर्माहट। चंद्रवेदी लो ब्लड प्रेशर में अवॉइड करें, सूर्यवेदी हाई ब्लड प्रेशर में अवॉइड करें। अस्थमा में होल्डिंग अवॉइड करनी है, केवल इनहेल और एक्सहेल चले। हमारे शरीर में अपने आप समझ गए हैं, सूर्यवेदी और चंद्रवेदी का मिलान करना। हमेशा प्रयास क्या करना है, सांस निकालने में समय चाहिए।
ऊंचाई को कम से कम 21 बार करना चाहिए। हम 3-4 बार करेंगे आज बस। लेकिन अगर किसी को थायराइड की शिकायत है तो कम से कम सुबह और शाम को 21 बार। कैसे 21 बार करेंगे वो हम बता दें। जीभ पलटे पीछे तालिश लगाओ, जिस समय सांस भरो उस समय खड़खड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। हालांकि निकालते समय जरूर ऐसे हमेशा ऐसे गले करते हैं। तो जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है 21 बार, 2 बार में करो, 1 बार 21 सुबह कर लेंगे इससे। और जो चक्रासन बताया था वो हलासन, वो सर्वांगासन, वो ये सारी चीजें करने वाली हैं। कोशिश यही करें कि दवा कम से कम खानी पड़े और अपने मन से दवा कभी भी ना छोड़ें। आखिरी हम करने जा रहे हैं प्राणायाम, वो है रेचक। इसके बाद में शवासन, लेकिन करेंगे हम 30 टाइम, ओ सॉरी 20, 25। सांस भरा निकाला, अपनी गिनती रखें। अगले को यहाँ से लेकर यहाँ लेते हैं लोग, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और यहाँ होल्ड करते हैं, पीछे नहीं करते। अगला फिर ये इसके कंधे की सीध में रखे तो ऐसे करते हैं, नहीं एक बार ऐसे एक बार ऐसे, दोनों को 25। कंधे के पीछे हाथ जाना चाहिए। लास्ट वाला फोर्स ज्यादा मिलेगा अगर मैं हाथ ऐसे ऊपर ले जाऊं, सांस भरो और निकालो। आज लेट जाओ, आप उसमें मत बैठो, पीछे लेट शवासन करो। जब लेटेंगे आप तो ध्यान से दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूर, पैर खुले हुए, पंजे बाहर की तरफ, एक निढाल, गर्दन बीच में, आंखें बंद। अभी जब आप कर रहे थे सुबह रेचक की क्रिया, रेचक की क्रिया इसका नाम दे दिया है, लेकिन रेचक का मतलब सांस निकालना। ये भस्त्रिका की होती है जिसमें गति को हम धीमे रखते हैं। तो कोई भी कर सकता है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की ट्रबल हो। तो सांस सामान्य चल रही होगी आपकी। शवासन में हम जो बोलेंगे आप उस पर ध्यान दें। रबिंग एक्सरसाइज हमने की थी अपने पैर की,
एहसास करें कि दोनों पैर हमारे एक स्वस्थ, यहाँ का नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। उंगलियों को भी मैंने एक्सरसाइज किया था, हलवे की, ऊपरी भाग पे, एंकल की। एहसास करें कि यहाँ तो न तो स्वेलिंग है, न तो किसी प्रकार का कोई दर्द है, न तो कोई खिंचाव है। मन से एक ढीला छोड़। दोनों काफ मसल्स को हमने बहुत दबाया। काफ मसल्स को दबाने से, जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई वज्रासन में नहीं बैठ पाता तो उसके लिए काफ मसल्स को दबाने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होता है और वेरिकोज की जो नसें होती हैं उन पर भी प्रेशर पड़ता है, तो रुका हुआ खून ऊपर की तरफ जाता है। तो मेरी दोनों पिंडलियां एकदम स्वस्थ हैं, जिनका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ा है। एक अच्छी सी फीलिंग। आज हमने घुटने की रबिंग भी की थी, एक्सरसाइज बड़ी अच्छी। घुटने की लिगामेंट हो, घुटने का गैप हो, दोनों समता सम है, ऐसा मानने की चाह। मैंने दर्द के लिए जो कुछ किया, तेल इसमें हमें जरूर लगाना चाहिए। कई बार मैंने आपको बोला, एहसास करें मेरा घुटना एकदम रिलैक्स है, कहीं कोई दर्द नहीं है। हमने अपने प्रयास से इसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया। ये जरूरी नहीं है कि मेरे घुटने में दर्द हो तभी मैं एक्सरसाइज करूँ। हमने 20 मिनट समय लिया था, 20 मिनट में हमारे शरीर के सारे खुल गए। फिर दोनों जगह एकदम बलिष्ठ। जब आपने पैर आया था, जब हम वापस आ रहे थे नाव आसन के बाद, जंघा आपकी बहुत खींच रही होगी, तो उसको पुष्ट करता है। जब हमने पुष्ट आसन किया था तब जंघे के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा है। जब हमने चक्रासन किया था उस समय हमारे थाइस पे प्रेशर। एहसास करें मेरी थाइस भी बलिष्ठ है, ये पूरा वजन लेने के लिए तैयार है। मेरा हिप, जिस समय मैंने आपको बोला था सूर्य नमस्कार आप कर रहे थे, मैंने बोला था आप मूलाधार चक्र करना, भुजंगासन के समय मेरा हिप जोन बहुत ही सुडौल बना। एहसास करें कि मेरे हिप से लेकर और मेरे पैर के अंगुलियों तक का भाग एक स्वस्थ, ढीला और उसको निखार छोड़ दो। इसके बारे में सोचो, ऐसा करो कि इसको ढीला छोड़ो, थोड़ा और ढीला छोड़ो, इतना ढीला छोड़ दो लगे भी नहीं कि ये मेरा है। जब हमने मरकट आसन किया था, तीसरी विधि, ख्याल है आपको, आपके कमर से लेकर कंधे तक का भाग एकदम खींच गया, ट्विस्ट। एहसास करो जब आप कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि घुटना जमीन पर लगाओ, लग ही नहीं रहा था। मैंने बोला था पीछे से एड़ी जमीन पर लगाओ, लग ही नहीं रही था, और लग गया तो इसका मतलब हमारी स्पाइन के जितने गोटे सब अपनी जगह से हिल गए। उनको हिलना जरूरी है। जब नहीं हिलती तो क्या हो जाता है, साइटिका का दोष, कमर दर्द। तीसरी वाली विधि मरकट आसन की बहुत ही उत्तम स्थिति है। इसको हम कमर दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क में जरूर। और पहली बात तो ये हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे आपका मेंसेस हो, चाहे पेट में बच्चा हो, स्थिति में किया जा सकता है। पेट में दर्द हो, कंधे में दर्द हो,
समझिए काम करें। एहसास करें कि मेरी सारी आंखें ऊपर से नीचे तक, जब मल्लोकासन कर रहे थे तो आपका किडनी यूट्रस वगैरह। कल मैं सुन रहा था, एक डॉक्टर ने एक बताया कि यूट्रस में या ओवरी में जब सिस्ट बनते हैं तो उसका 3 महीने में चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रियाएं जो हम करते हैं उनसे ये निकल जाता है। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बताई, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, 10 से नीचे जा रहा है, तो आपकी बॉडी कैंसरस हो सकती है। तो हमारे हीमोग्लोबिन को हर हाल में, जैसे महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, 12.5 आपको बोल दिया गया है, ठीक है 12.5 नहीं है, 11 तक है। 11 से अगर नीचे हो रहा है तो आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थैलीसीमिया एक रोग होता है जिसमें हमेशा 7, 8 तक 6 तक लोगों में चला जाता है। उन लोगों को विशेष ध्यान देना है, नहीं तो ये 60 साल के बाद ये कैंसरस कहीं भी हो सकता है, हमारी बॉडी में हो सकता है, ब्लड कैंसर हो जाए। डरने की जरूरत नहीं, सुधरने की जरूरत है, अपने को सुधारना। जैसे मैंने बोला था कि किसी ने अगर कपालभाति कर लिया तो 100% श्योर है कि वो थैलीसीमिया का रोग आपका सही हो जाएगा। आपको अलग से करना पड़ेगा, तो खाने पीने को कितना रुपये एहसास करें कि मेरा किडनी, मेरा यूट्रस, मेरा ओवरी, मेरी लीवर, लीवर भी आया था ना जब आप नीचे झुक करके योगासन कर रहे हैं, पैंक्रियाज, ये सारी चीजें हमारी हेल्थ में हेल्दी हैं। अब इनको हम ढीला छोड़ दें, इतना ढीला छोड़ दें कि ऐसे लगे कि सारे अंग अपनी जगह पर स्थित और जमीन पर पड़े जगह से, दोनों कंधे एकदम ढीले। अभी जब हमने रेचक क्रिया किया था तो मेरा पूरा हाथ, मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी छाती यानी रिब्स आगे और पीछे, ये जितने अंग सब आते हैं बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट। एहसास करें मेरा हार्ट, मेरा लंग, मेरे नाक, मेरे आँख, मेरे कान सब एकदम ढीले पड़े हुए। ऐसा एहसास जैसे मेरा सिर भी एकदम हल्का सा होता जा रहा है। अब अगर मैं अपने शरीर से बाहर आकर देखता हूँ, मेरा शरीर एक सौ की भांति बड़ा हुआ, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से, नर्वस सिस्टम एकदम सही हो चुके हैं, सांसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं जिस समय हम शवासन में रहते हैं, यानी शरीर की कम से कम एनर्जी जाती है। शवासन करने से जिनको नींद नहीं आती उनकी नींद इस 10 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है, ऐसा लगता है। तो इसका अभ्यास स्वतः कर सकते हैं जरूरत पड़ने। समय कम है, और बैठते हैं, धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए और रुकिए, उठिएगा, आराम से दाहिनी करवट से आराम से बैठ जाओ, आंखें खोलना मत, अगर अभी तक नहीं खोला तो आराम से बैठ जाओ, दोनों हाथ ध्यान। हम कितने भाग्यशाली हैं कि मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी कान, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा दिमाग सब स्वस्थ है। अगर हम रोजाना प्रयास करें, जब तक हमारा जीवन है ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। एक शब्द के साथ लंबी लंबी की ध्वनि आपको ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति
कोशभय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति 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 शांति। भारतीय अब संस्थान को धन्यवाद करें। अभी 1.5 घंटे का जो समय हम जून की वजह से बिना पैसे में लगाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे राजगर को धन्यवाद। दोनों हथेलियां परस्पर रगड़ें, गर्दन गरम करें, गरम हथेली अपने चेहरे पर रखें, धीरे से सहलाएं, अपनी बाहों छाती हथेली खोलें तो पहले अपनी आँख खोलें तो हथेली देखें। धरात्री वसुते लक्ष्मी करुणते सरस्वती करुणते गौरी धन्यवाद आप सबको भी। आपका दिन शुभ हो,